अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। राइट लिसनर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को करेंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय। यकीनन सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में, ये मेरी उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश भी है। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। राइट, और इसके साथ ही ये बताते चले, आज है संडे और संडे को हमारे पास जो सेगमेंट होता है उसके लिए मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे हो जाए क्योंकि आसार उनके मुझे नजर आ नहीं रहे। इब्राहिम कुश्ती वाला पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, और कितना लंबा सोते हैं मुझे ये बात भी अभी तक समझ में नहीं आई है कि क्यों संडे का पूरा दिन, मतलब हम भी सोते हैं फ्राइडे को लेकिन 1 बजे उठ जाते हैं। मतलब 1 बजे से ज्यादा हम मासूम नहीं सोते, लेकिन उनको 5-5 बजे तक सोना होता है। अल्लाह करे आज उनकी आंख खुल जाए, मैसेज देख लें और वो आ जाए। नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक से हम कुछ और बंदोबस्त करते हैं, किसी और को लेकर आएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ बताना क्या है, इसके साथ बताना यह है कि टॉपिक हमारा क्या है। टॉपिक है किसी एक लिसनर की तरफ से सजेस्ट किया हुआ, और वो ये कि आपको जब भी कभी गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से को किस पे उतारते हैं ये वाला जो है ना आज का सवाल है कि गुस्सा जब आपको आ रहा हो तो आप गुस्से को किस पे उतारते हैं। ठीक है, वैसे गुस्सा मतलब हल्का हल्का मुझे भी आ रहा है आज, मतलब इस बात पे कि इब्राहिम कुश्ती वाला उठाते हैं कि नहीं उठाते, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही स्वीट होती जा रही हूँ। मतलब मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ हंसी आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। मतलब गुस्सा नहीं आ रहा है जबकि आना चाहिए इस बात पर गुस्सा। चले खैर, आप मुझे बताएंगे जब भी आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आप अपने गुस्से को किस चीज के ऊपर उतारते हैं, किसी इंसान के ऊपर उतारते हैं। कोई है आपके इर्द गिर्द ऐसा जिसके ऊपर आप गुस्सा उतारते हो, बेचारा माइंड ही ना करे, उसे फर्क ही ना पड़े ना कि आपने उसी के ऊपर हर दफा आके इधर उधर की चीजें जो हैं वो उसको सुना दी हैं बातें, लेकिन वो बेचारा चुपचाप सुने और समझ जाए इस बात को कि हाँ कोई बात नहीं, आ गया वो गुस्सा, मतलब अपना ही बनता है। तो इस तरह की कभी कोई चीज आपके साथ होती है, और होती है तो वही मतलब सवाल समझ ही गए होंगे आप इतना मैं क्यों बोल रही हूँ। चलो तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट ट्रैक की तरफ प्रोग्राम के, और फर्स्ट ट्रैक आप लोग एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि गुस्सा किस पे उतारते हैं। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं 107 FM और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं, तो उनको चेक करते हैं कि किस किस का मेरे पास मैसेज है और आप लोगों ने क्या बताया, किसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं आप जब भी आपको कभी गुस्सा आता है। ठीक है, तो मेरे पास है मैसेज शेख नूर का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कतर, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे माविश खान की गुस्सा दिलाने वाली आफ्टरनून। और ओए होए अल्लाहू के साथ एंट्री करिए आज, तो इसका मतलब है कि धमाल मचाएंगे प्रोग्राम में। वैसे तो हमें गुस्सा आता ही नहीं, मगर आ जाएगा तो सामने वाले की खैर नहीं होती। जो भी सामने होगा उसके ऊपर निकालेंगे, और किस पे निकालेंगे। वैसे इंसान को आना चाहिए गुस्सा, नहीं तो लोग हल्के में लेते हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है कि आना चाहिए गुस्सा, होना चाहिए इस तरह का। अक्सर लोग बहुत ही ज्यादा मतलब इन मामलात में स्वीट बन रहे होते, नहीं हमें गुस्सा नहीं आता, और हम लोग तो बिल्कुल सही नहीं समझते। जबकि हर, मेरा ख्याल है जिस बंदे के पास अक्ल होती है ना, उस बंदे को गुस्सा भी आता है किसी न किसी बात के ऊपर। मतलब वो एक नॉर्मल हद तक मतलब आना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा कुछ तूफान मचाते हैं, वो गलत हो जाता है। लेकिन कोई ये बोले कि हमें गुस्सा आता ही नहीं, तो इस बात से मैं एग्री करती नहीं, क्योंकि गुस्सा जो है ना वो एक तरह की गैरत होती है। तो अगर किसी में नहीं है इनकेस गैरत, तो उसको नहीं आता होगा गुस्सा, वरना तो मतलब नेचुरल है, आना चाहिए गुस्सा। इरफान अली राय कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे, वेलकम बैक माही मैम एंड ऑल फ्रेंड्स, डे लाइट फैंटास्टिक प्रोग्राम। और आप आते हैं टॉपिक की तरफ, तो आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। और मुझे जल्दी से गुस्सा नहीं आता मैम, अगर आता है तो बहुत ज्यादा आता है, और जब ऐसा हो ना तो मैं गुस्सा खुद पर ही निकाल लेता हूँ। और अगर कभी किसी से फोन पर बात करते हुए सामने वाला किसी बात पे मुझे गुस्सा आ जाए ना, तो मैं गुस्सा करने के बजाय उससे माजरत करके फोन बंद कर देता हूँ। और उससे फायदा ये होता है कि मेरी उससे बातचीत भी खराब नहीं होती। और वैसे इतना मासूम हूं ना मैं, माही मैम, आपको और तमाम लोगों को प्यार भरा सलाम। ग्रेट, जबरदस्त, ये भी सही है। मतलब जिस वक्त गुस्सा है, वैसे कहा भी यही जाता है कि जब आपको शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा हो तो आप थोड़ा कुछ पानी वानी पी लें, थोड़ा सुकून से बैठ जाएं, रिलैक्स होने की कोशिश करें। अक्सर जो हम इस तरह के जो मतलब अजीब से किस्म के गुस्से निकाल देते हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान तो होता है। तो ये आप बिल्कुल सही करते हैं, आप इरफान दिल रहे हैं, इसी तरह का होना चाहिए आपका तरीकाकार। लेकिन मतलब मेरा वाला जो गुस्सा है ना, वो मतलब पहले, अब नहीं, पहले ये हुआ करता था, जो चीज मेरे हाथ में आती थी मैं उठा के ना मतलब ठीक ठाक तरीके से मार देती थी मतलब किसी इंसान को नहीं, लेकिन तोड़ देती थी। जो ग्लास आया हाथ में, कुछ भी हुआ तो मैं तोड़ देती थी। लेकिन अब खैर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बहुत कंट्रोल कर लिया, और स्पेशली मतलब इसके ऊपर मैंने बाकायदा काम किया। मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे बड़ी फिक्र थी कि ऐसा ना हो कि मतलब किसी को कुछ में गुस्सा वुस्सा आए ना, मैं उठा के फेंक दूँ किसी के ऊपर। तो उस वक्त मैंने बाकायदा अपने आप को इस मामले में एक तरह से ना वो प्रैक्टिस करना शुरू की थी। नहीं गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा आए भी तो उसको किस तरीके से दबाना है। क्योंकि होता है ना, मतलब लाडो वाडो में
पला हुआ जो बच्चा होता है घर का, जिसको घर में सारे इख्तियारात भी मिले हुए होते हैं, सब कुछ होता है, तो थोड़ा उसके अंदर नेचुरली ये चीज़ होती है अपनी मनवाने वाली। लेकिन ये कि आपको अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको एहसास हो इस बात का कि आपके अंदर कोई अगर चीज़ है, आपको लगता है जिस चीज़ को चेंज होना चाहिए, तो आप उस चीज़ को चेंज कर लें और उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरियाँ हो जाती हैं। बहुत सारे लोग रियलाइज़ ही नहीं कर रहे होते किसी भी चीज़ को, तो प्रॉब्लम्स वहाँ होती हैं। प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं होती हैं जहाँ प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे उस प्रॉब्लम को रियलाइज़ ना किया जाए कि ये प्रॉब्लम है। खैर चलें जी, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ और नेक्स्ट ट्रैक एंजॉय करते हैं। बाकी के मैसेजेस बाद में। इस वक्त आप सुनेंगे एक और ज़बरदस्त ट्रैक। ही बैक टू बैक एक और आपके लिए सॉन्ग चलेगा और अब ये जो सॉन्ग चलेगा ये है मेरा बहुत ही फेवरेट और आई थिंक आप लोगों को इसका पता भी है कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है। कौन सा वो सॉन्ग है ये बस चलने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा अभी कि कौन सा है ये ट्रैक। आलमगीर की आवाज और ट्रैक है ये अल बिला राही, आप तमाम सुनने वालों के लिए मेरी तरफ से। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपके प्रेजेंट रमाश खान और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं, तो आपके मैसेजेस की तरफ मैं आ जाती हूँ और देखते हैं कि किसका है मेरे पास। और आप मुझे बता रहे हैं कि गुस्सा आता है तो किस पे निकालते हैं। साजन बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून बादी, वेलकम बैक डे लाइट डिलाइट में। और पूरा 1 साल के बाद आए हैं आपका प्रोग्राम क्या करने के लिए? अच्छा, पूरे 1 साल के बाद में प्रोग्राम करने के लिए, गुड, जबरदस्त। लेकिन मैं कल भी आ गई थी 1 साल के बाद, तो अब मेरा वो दूसरा वाला दिन चल रहा है 1 साल का। और बादी आज का टॉपिक गुस्सा, मुझे एक नहीं बल्कि बहुत से गुस्से याद हैं। और एक दिन बड़े भाई ने गुस्सा दिया, गुस्सा मोबाइल पे उतार दिया और मुझे ही नुकसान हुआ इसका। अच्छा, एक दफा वैसे मैं भी गुस्से में ना मोबाइल तोड़ चुकी हूँ, ये अभी कुछ मतलब रीसेंट ही बात है, मतलब रीसेंट इस तरह से कि 4 साल पहले की बात है। मुझे गुस्सा आ गया था, बहुत शदीद किस्म का। मैंने मोबाइल अपना उठाया और रोड पे इतनी जोर से फेंका। अच्छा, वो नहीं टूटा, वो पता नहीं, वो भी ढीठ किस्म का मोबाइल था, वो नहीं टूटा। फिर मुझे उस बात पे और गुस्सा आया, मैंने दोबारा उठाया और दोबारा उससे ज्यादा जोर से फेंका, फिर वो टूट गया। तो मेरा गुस्सा कुछ हल्का हुआ उसके बाद। दूसरा गुस्सा बेगम ने दिया था और गुस्सा सालन पे उतार दिया। बाजी कभी कभी घर वालों ने गुस्सा दिया है तो मोटरसाइकिल पे गुस्सा उतारा है रेस लगा के। और बाजी मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, यहाँ परदेश में कोई नहीं है जो गुस्सा दिलाए और किस चीज पे गुस्सा निकाले। ओके ग्रेट, जबरदस्त। साजन बलोच और कहते हैं आफ्ताब शाहिद, क्या आफ्ताब शाहिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम। नए साल में उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, नए साल को एंजॉय किया होगा। गुस्सा तब आता है तो सुना देता हूँ मुंह पर और कोई भी हो, लेकिन अब क्या करता हूँ मैं, एक दफा मोबाइल फोन तोड़ दिया था, बहुत पहले की बात है और इस तरह का सिलसिला हुआ था। ठीक है राय जी, ठीक। और इसके साथ ही साथ मेरे पास अहमद सिद्दीकी का मैसेज, कहते हैं कि सलाम टू यू, वालेकुम सलाम टू यू अहमद सिद्दीकी और जमाई मैम, एंड गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे। प्रोग्राम डे लाइट डिलाइट के साथ 2021 का फर्स्ट वीक फर्स्ट शो में आपको वेलकम करते हैं और हमेशा की तरह सब खैर खैरियत तो होगी और इस 2021 में अल्लाह हम सब लोगों को मजीद खुशियां नसीब करे। जबरदस्त शो को इस वक्त वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय कर रहे हैं, ग्रेट। और टॉपिक, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? राइट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये आप क्या करते हैं मुझे बताना है आपने। वैसे आप हमेशा बड़े मजेदार टॉपिक लेकर आती हैं, इसलिए मुझे गुस्सा बिल्कुल आता ही नहीं। अच्छा ओके, मतलब मेरे टॉपिक्स का आपके गुस्से के ऊपर बड़ा कुछ असर वसर है। हाँ चलें, गुड, जबरदस्त। और जब आता है तो तब मैं अपने आप को भी नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं सुनता, इसलिए मैं खामोश रहना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। वरना अगर गुस्से की हालत में जब हम बोलना शुरू कर देना तो सामने वाला कितनी मुद्दत तक हमसे नाराज रह सकता है, क्योंकि हम हमेशा राइट पर होने के बाद किसी से बहस करते हैं तो गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, गुस्सा भी ना क्या अजीब चीज़ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गुस्सा अजीब चीज़ है, इसको कंट्रोल करना चाहिए इंसान को। और लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था ना, गुस्सा मतलब एक गैरत की निशानी भी होता है, तो बिल्कुल इसको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं तो बहुत बुरी चीज़ है। इसको हाँ किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से कंट्रोल करके चलना है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन गुस्सा आता है, मतलब ये फैक्ट है, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं, खराबियां हो रही होती हैं, माशरे में कोई बिगाड़ हुआ होता है, किसी के साथ कुछ जुल्म हो रहा होता है, तो अगर आपको गुस्सा ना आए, आप बिल्कुल मतलब रिलैक्स घूम रहे हो अपनी दुनिया में, नहीं भाई कुछ भी होगा इर्द गिर्द हम तो उसकी परवाही नहीं करेंगे, तो उस सूरत में ये होता है कि चीजें बढ़ती चली जाती हैं। आप अपना गुस्सा मतलब निकालने की अगर कोशिश आपने करनी है ना, तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे मौके होते हैं, जब समझें कि कहीं पे मतलब बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हो, तो अगर उस वक्त आप अपने गुस्से को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि उस चोर को पकड़ने में मदद करे, मतलब ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा इस तरीके से कि और भी बहुत सारी जिस तरह की हमारे माशरे में कहीं पे नाप तोल में कमी है, दुकानदार सही तरह से नाप तोल के नहीं दे रहे, तो उस वक्त आप आवाज उठा सकते हैं उस वक्त कि नहीं भाई ये क्यों हो रहा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये गुस्सा निकालने के कुछ पॉजिटिव तरीके होते हैं
और जिसके लिए गुस्सा जरूरी है। वरना सोचें आपको हर दफा आप दुकान पे जाएं और 1 किलो दाल मांगे, वो आपको 1 किलो में आधा किलो पत्थर डाल के दे, और आपने ये क्योंकि फर्ज किया हुआ है कि मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, आप हर दफा चुपचाप देख लें और फिर भी खामोशी के साथ आ जाएं कि नहीं गुस्सा नहीं करूंगा, तो फिर वो चीज़ हल कैसे होगी? मतलब माशरा तो वही का वही चलता रहेगा ना। आपको गुस्सा आएगा, आप आवाज़ उठाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे हो सकता है, और उसके बाद फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी करने की कोशिश करें। तो ये होते हैं गुस्से के कुछ पॉजिटिव तरीके जिस तरह से आप गुस्सा निकाल सकते हैं। चलिए ग्रेट। और इसके साथ ही मेरे पास और बेशुमार मैसेजेस, संपर वहीद का भी नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून महावजी आपको और तमाम लिसनर्स को 2021 का फर्स्ट शो मुबारक हो। अल्लाह करेगी आप इसी तरह से शो करती रहे इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी और जब तक चलता रहा सिलसिला, जब तक करती रहूंगी। बाकी तो कुछ पता नहीं है, हमेशा तो कुछ भी नहीं होता। ग्रेट पर्सनालिटी से मुलाकात करवाती रहे, बहुत अच्छा लगता है। और सज्जाद अली को भी बुलाएं ना प्लीज, मैंने पहले भी आपसे कहा था, इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ सज्जाद अली आ जाए हाथ तो बिल्कुल उनको बुलाते हैं। इस वक्त एंजॉय करेंगे आप एक और ट्रैक, जबरदस्त, और ये भी बहुत ही कमाल का ट्रैक है। राइट लिस्टनर्स, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद। आप सुन रहे 107 FM और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस, और मैसेज है मेरे पास हजरत खान का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून अर्जुमा खान, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगी और आपकी छुट्टी बहुत अच्छी तरह गुजरी होगी। छुट्टी कब रही, मतलब छुट्टी मिली ही नहीं ना एक तरह से, तो वो खैर गुजरी अच्छी, ये बात अलग है। और कहते हैं आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त और हमेशा की तरह जबरदस्त टॉपिक पे बात हो रही है, गुस्से के ऊपर। तो वैसे मेरी 2 चीजों के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। एक वो कि जब आदमी झूठ बोलता हो और झूठ में पकड़ जाता हूँ, फिर भी वही आदमी अपनी गलती ना मानता हो, तो फिर बहुत गुस्सा आता है। और दूसरा जो है वो ये है कि वही आदमी जब अपने ऊपर झूठ का इल्जाम लगाकर आपके ऊपर, अच्छा झूठ का इल्जाम लगा के आपको भी चीज की मालूमात ना हो, तो बहुत बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, और ऐसे ही लोग मुझे जहर लगते हैं और मैं ऐसे लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देता हूँ सीरियसली। मतलब इस किस्म के लोग ना, मतलब जो बात बात पे झूठ बोलने के आदी हो, मुझे भी शदीद किस्म के जहर लगते हैं और दिल ही नहीं जाता। मतलब आप तो उनके ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं, मेरा दिल ही नहीं जाता उनसे बात करने का या उनको थोड़ा सा भी मुंह लगाने का। इस तरह का सीन है, मतलब इस तरह वाला गुस्सा आता है मुझे। महबूब शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, डे लाइट डी लाइट प्रोग्राम में, और जैसे कि आज स्पेशली गुस्से के ऊपर बात हो रही है, तो पहली बात तो मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह नजरअंदाज करना, माफ करना जैसी अच्छी आदतें हैं, और वापस पलट कर बदला निकालने वाली बुरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता, मगर जब गुस्सा आता है ना तो बहुत ही बेकाबू हो जाता हूँ। और मेरी शादी के नए में मुझे गुस्से में मैंने मोबाइल उठा के फेंक दिया था, तो मेरी बेगम वो देखकर बहुत डर सी गई थी। ऐसी बात है, एक्स्ट्रा खूब सबका साथी शेख महबूब, मतलब गुस्सा आप अपनी बीवी के ऊपर निकालते हैं। इससे बात ये समझ में आ गई कि अपनी बीवी बेचारी मजलूम सी जो नजर आई, उसके ऊपर आपने अपना गुस्सा निकाला, उसको मजीद डरा सहमा दिया। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मुबीन बुखारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, नाइस सॉन्ग अलबेला राही इज माय फेवरेट ट्रैक, और ये कह सकती हूँ मैं कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये। साहिल शेख ने कहा है हाय अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल लिसनर्स। आपको भी सलाम वलाम एंड गुड आफ्टरनून आपको भी साहिल शेख। और कहते हैं वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, मरहबा इन डे लाइट शो। आई होप यू एंड एवरीवन विल बी फिट एंड फाइन। वैसे मैम आज के टॉपिक के हिसाब से मेरा कुछ बड़ा वाला ही लोचा लग रहा है क्योंकि मुझे आज तक ये समझ में ही नहीं आया कि जो गुस्सा आता है ना वो टैक्सी से आता है या एरोप्लेन से। मगर खैर रही बात मेरे गुस्से की, तो वो कहते हैं ना कि हर इंसान की लाइफ में कोई स्पेशल बंदा होता है, तो मैम मेरी लाइफ में भी है और कोई मेरा स्पेशल। जब भी गुस्सा आता है ना, तो अगर कोई मैं उनसे बात करूं तो पता नहीं मुझे गुस्सा कैसे खुद ब खुद शांत हो जाता है। और वो कहते हैं ना मैम कि गुस्सा तो सिर्फ स्पेशल लोगों पर ही किया जाता है, वैसे गैर से लोग जो आजकल बात भी नहीं करते, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। हाँ कसम से, हैप्पी संडे टू यू एंड ऑल लिसनर्स, बी हैप्पी, स्माइल मोर ऑलवेज, साहिल शेख, मूड ऑफ। ओके राइट, साहिल शेख ग्रेट, जबरदस्त। और वाकई बिल्कुल की बात सही है कि जिनके ऊपर हम गुस्सा निकाल रहे होते हैं ना, उनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हम उनके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि हम उनको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं, उनको इतना मतलब वो समझते हैं, इस काबिल समझते हैं कि उनके ऊपर गुस्सा निकालें। और हर बंदे से कहा वाकई कोई गैर वैर से थोड़ी कोई बात करता है ना गुस्सा निकालता है उसके ऊपर, तो गुस्सा तो अपनों के ऊपर ही आता है। ये बात तो बिल्कुल सही है तो उनको फख्र करना चाहिए इस बात के ऊपर। अर्जुन रॉय के दिन गुड आफ्टरनून, कदर, सलाम, नमस्ते, वेलकम बैक मैम, हैप्पी संडे। और माही मैम मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मतलब कितना बड़ा ये झूठ है पहला ही। और मैं गुस्सा करता हूँ मैम, मुझे जब भी गुस्सा आता है ना तो अपने गुस्से अपने मोबाइल पे उतारता हूँ। हाँ मतलब आता तो है ना, चले चाहिए, मान गई। और गुस्से की वजह से मेरे 4-5 मोबाइल टूट गए हैं मैम। कभी कभी मैं अपने गुस्से में
रूम में डोर पे निकालता हूँ। मैम कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है कि जिस फोटो को मैं फेसबुक पे लाइक किया होता हूँ ना, वो लाइक भी मैं छीन लेता हूँ, अनलाइक कर देता हूँ उसको। गुस्सा करके अपना ही घाटा होता है मैम, ये तो है, लेकिन गुस्सा आता है, मतलब क्या करें भाई, मतलब ये तो आता है। राइट, इसके साथ अफरोज खान चकवा कहते हैं मोस्ट वेलकम 2021 का आपका पहला प्रोग्राम डे लाइट डिलाइट में और शो में स्वागत है। आरजे माबश खान, गुस्से की बात हो रही है तो मुझे गुस्सा तब आता है, आप सही दलील सही बात समझा रहे हैं फिर भी आपकी बात को गलत साबित करने पे कोई अड़ा हुआ हो, लेकिन बाद में अफसोस होता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। मैं यही बात तो कह रही हूँ आपसे कि इस तरह के जो झूठे लोग हों स्पेशली, या फिर इस तरह की चीजें, मतलब जो ना चीजें को तोड़ मरोड़ के होती कुछ है, कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अपना ही एक उनका नजरिया हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी दुनिया के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, तो इस तरह के लोगों से ना मतलब इनको आप समझाने का, इनके ऊपर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ कि गुस्सा हमेशा बंदा उसके ऊपर करता है जहाँ पे उसको कोई गुंजाइश नजर आती है, किसी भी तरह की बेहतरी की गुंजाइश नजर आती है, उसका मतलब कुछ भला आपके जहन में होता है कि नहीं कुछ हम बात करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। और जो इस तरह के लोग हो जिनका मतलब इस तरह का रवैया है, तो उनको तो लाइफ से दूर ही रखना चाहिए, उनके ऊपर गुस्सा बनता ही नहीं है। मतलब गुस्से की तौहीन है ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा निकालना, जो मुझे लग रहा होता है। तो बिल्कुल अच्छा करते हैं आप, दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से। राइट, इसके साथ ही मेरे पास एक और ट्रैक हो, वो है अभी कुछ दिन पहले हमारे जो वो क्रिकेटर्स आए हुए थे, उसमें से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उन्होंने जिक्र किया था, मैंने उनसे पूछा था आपका फेवरेट सिंगर कौन है, तो उन्होंने कहा था शमून इस्माइल। तो शमून इस्माइल का मैं ट्रैक चलाने वाली हूँ इस वक्त, एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक, साथ रहिए हमारे। राइट लिस्टर्स, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक है ये जिंदगी और सज्जाद अली की आवाज में जबरदस्त। मुझे भी पिछले दिनों ये वाला गाना जो है ना वो फिर एक दफा फिर से अच्छा लगना शुरू हो गया है, जबरदस्त सॉन्ग। और मोहम्मद फारूक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे माबश खान, मोस्ट वेलकम। और टॉपिक है गुस्सा। तो वैसे गुस्सा होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मगर क्या करें, बाज औकात इंसान को मजबूरी में गुस्सा आ जाता है। ओके, उससे इंसान को कमजोर बना देता है। सब फ्रेंड्स अहद करो कि आज की बात गुस्सा नहीं करेंगे और दूसरे लोगों को ना ही गुस्सा दिलाएंगे। फनी पोस्ट, ओके, फनी पोस्ट जो है वो लतीफे वतीफे तो मैं पढ़ती नहीं हूँ ना, ये तो आप लोगों को पता होगा, तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन खैर थैंक यू, मैं वैसे ही ऑफ एयर पढ़ लूंगी इसे। अर्शे आजम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे माई मैम एंड प्रोग्राम डे लाइट सुपर डुपर प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तमाम लिसनर्स ठीक होंगे। और कल का प्रोग्राम थोड़ी देर सुन पाया था, काम में बिजी था। तमाम 107 FM की टीम को 41 साल के होने का बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है मैम, अगर गुस्सा आता है ना तो मैं किसी और पे नहीं उतारता, मैं चुपचाप वहां से चला जाता हूँ, या फिर फोन पर गुस्सा आए तो फोन काट देता हूँ। और एक दफा गुस्से में मैंने अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान किया था। क्या नुकसान किया था वो बताए ना, नुकसान क्या था वो। राइट, जैसे योग कुमार चौधरी कहते हैं कि गुड आफ्टरनून माई मैम, आज का टॉपिक गुस्सा है। तो जब कभी गलत अंजाम लगता है उस टाइम पे मुझे गुस्सा आता है। गलत इल्जाम, आई थिंक इल्जाम होगा, हाँ इल्जाम होगा ये, कि गलत इल्जाम लगता है किसी बात का, तो उस वक्त में गुस्सा आता है। उस वक्त तो मतलब वाकई मतलब शदीद किस्म का गुस्सा आता है। अगर कोई बात आपने की ना और वो आपके ऊपर लगा दी जाए तो गॉड मतलब ये बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे आजमी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तमाम दोस्तों को सलाम। और मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है मैम, खैर नहीं, जो आता है तो फिर उस पर निकाल देता हूँ, जब कभी भी आता है। अच्छा, जो सामने होता है उसी के ऊपर निकाल देता हूँ, ठीक है। अमरजीत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, और साल के पहले फर्स्ट शो में आपको मोस्ट वेलकम। टॉपिक है गुस्से के हवाले से, तो कोई काम फंस जाए पता ना चले, फिर भी अंधेरा ही अंधेरा हो तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, ऐसे ही कुछ, मतलब यही लग रहा है मुझे मैम। गुस्सा करने का फायदा नहीं, क्योंकि बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है अमरजीत। और असमत आफरीदी का मैसेज है मेरे पास, और ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम असमत। कहते हैं गुड आफ्टरनून माबश मैम, वेलकम बैक इन डे लाइट, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और कैसी है मैम, आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट सा है मगर अच्छा है। गुस्सा आए तो रिएक्शन क्या होता है मैम? तो मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, जब आता है तो मैं बर्दाश्त कर नहीं पाता हूँ और आसपास की किसी भी चीज पे उतार देता हूँ। ये मेरी बचपन की आदत है और कमजोरी भी है। जब भी गुस्सा आए, कोई भी इमोशनल सीन देखूं तो मुझे जिस पे मतलब मैं जिस्म कांपने लगता है, मेरा आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और सारा दिन सर में शदीद दर्द होता रहता है। ये कभी कभी होता है। कुछ दिन पहले ड्राइव कर रहा था तो बहुत इमरजेंसी में आ रहा था, सिग्नल अचानक रेड हुआ तो मैंने गुस्सा गाड़ी के स्टीयरिंग पे उतार दिया। और गुस्सा और क्या, मतलब किस तरह से घूंसों और थप्पड़ों से, उसका रिजल्ट ये हुआ कि गाड़ी का हॉर्न ही खराब हो गया। ओहो, सही असमत, राइट, मतलब गुस्से में आप जो है ना वो आफरीदी हैं वाकई। ग्रेट है, जबरदस्त, राइट। और शाहिद सुल्तान आजमी का कहना है कि अस्सलाम होता करे आप सब लोग बखैर हो। और जब मुझे
मुझे गुस्सा आता है तो मैं सामने वाले को समझाता हूँ और दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन करता हूँ। अगर बंदा या बंदी ने अमल कर लिया तो मामला खत्म, वरना बातचीत बंद। लेकिन 3 दिन के बाद मैं उसे सलाम वलाम करके माफी मांग लेता हूँ। और अगर फिर भी सामने वाला या वाली अपनी जिद पर अड़ा रहे तो उसकी खुशी, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तालिब दुआ शायद सुल्तान आजमी, ग्रेट, जबरदस्त, वैसा तरीका अच्छा है आपका और यही करना चाहिए, राइट जी। और इसके साथ ही महबूब शेख का मैसेज पता नहीं मैंने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ लिया था, मेरा ख्याल है ये वाला नहीं पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम, डे-लाइट प्रोग्राम में हम अपने आप को सुपर आरजे माविश खान साहिबा जी को और तमाम सुनने वाले लिसनर्स को हार्टली वेलकम करते हैं। आप सभी का एक्स्ट्रा खूब वाला शेख महबूब, और जरा सीटी बजा के, वैसे मुझे बहुत अच्छी सीटी बजानी आती है, बस सुनते रहेंगे डे-लाइट में, थैंक यू। और हाँ, ये जो टॉपिक है ना, ये जो पिक है ना, ये हमारी जुलेखा खाला की है, ग्रेट, जबरदस्त, क्या बात है, क्या होने वाली है, अनमोल सा तोहफा रेडियो से मिला है, कितनी खुशी की बात है, ग्रेट, वाओ, कमाल है भाई, कमाल है। चलिए ठीक, गुड, जबरदस्त, मुबारक हो आपको। और इसके साथ ही मैं सर्च कर लेती हूँ कोई न्यू वाले मैसेजेस अगर मेरे पास हैं टॉपिक के हवाले से, तो बिल्कुल उनको हम शामिल करते हैं, वरना फिर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे सॉन्ग की तरफ। और गोविंद शर्मा, ये गोविंद शर्मा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते और गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। गोविंद शर्मा, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और मैम, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, अगर मुझे गुस्सा दिलाए ना तो कोई, तो फिर उसकी खैर नहीं होती, समझो वो तो गया। ओके, टॉपिक पे मैसेज किया अंबर, मैंने पढ़ा तो है आपका टॉपिक पे मैसेज, नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, देखती हूँ अभी। चलिए ढूंढ लेते हैं आपका टॉपिक वाला मैसेज, और इस दौरान हम एक और ट्रैक अच्छा सा प्ले कर देते हैं आपके लिए, तो ये ट्रैक एंजॉय कीजिए। थोड़ी देर में आएंगे अंबर के मैसेज के साथ। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और मेरे पास अंबर वहीद का मैसेज, जैसे मैंने कहा था कि उन्हीं के मैसेज के साथ आएंगे। तो अंबर वहीद कहती हैं कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं खामोश हो जाती हूँ, और एक बार मैंने मोबाइल क्या था बेटे को फेंक कर मारा था, और मोबाइल को तो कुछ नहीं हुआ, झूठ बोलने वाले पर बहुत गुस्सा आता है और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। ओए अंबर वहीद, पहली दफा नजर आई अपने असल रूप में मुझे। अंबर वहीद, थैंक यू सो मच आज मतलब सही वाला मैसेज करने के लिए। गुलाम अब्बास पठान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं, थैंक यू, आपको भी गुलाम अब्बास पठान वेलकम। और रकपाल सिंह ने मुझे कहा हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम आरजे माई मैम, हैप्पी संडे। और मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं गुस्सा पी जाता हूँ ना, तो अपने आप पे ना किसी और का नुकसान करता हूँ, राइट। अच्छा, मैंने एक फिल्म देखी थी, और अभी जो है वो रिसेंटली सानी सईद का इंटरव्यू किया ना किसी पेज के लिए, तो मैं उनका जब कभी खुद अपने प्रोग्राम में करूंगी तो मैंने सोचा हुआ है कि उन्होंने एक फिल्म, मतलब टेली फिल्म है पुतली घर, उसमें सानिया सईद होती हैं और उसमें यासिर नवाज होते हैं। उस वाली टेली फिल्म का मेरे ऊपर बड़ा असर हुआ था, क्योंकि उसमें हुआ ये था कि सानिया सईद, मतलब वो पुतली घर के नाम से एक वो होता है सीरियल, और उसमें एक उनके मतलब किराए पे रह रहे होते हैं, 2 नेबर्स होते हैं। तो जो दूसरी वाली नेबर होती है वो नादिया जमील होती है, और उसके साथ उसका शौहर साजिद हसन थे आई थिंक, हाँ, तो वो दोनों थे कपल, और ये एक दूसरा कपल होता है। तो ये बड़ी अच्छी सुलझी हुई सी लड़की होती है, बड़े तरीके की होती है, लेकिन नादिया जमील वाला जो कैरेक्टर है ना, वो कुछ अजीब सा है। वो दोनों मियां बीवी हर वक्त लड़ते रहते हैं आपस में, हर वक्त उनके घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कहते हैं ना, सोहबत का बड़ा असर होता है। अब जैसे लोगों में रह रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका मिजाज वैसा हो जाता है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि अपनी सोहबत अच्छी रखनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि ये जो है ना, वो आहिस्ते से उसी के रंग में ढलना शुरू हो जाती है। इसके साथ भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसको भी अचानक से कोई बात अपने शौहर की बुरी लग जाती है, किसी की भी बुरी लग जाती है, और उसके बड़ी गुस्सा करना शुरू कर देती है, और वो चीज़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनके घर में भी वैसे ही आवाजें आने लगती हैं हर वक्त लड़ाई की, जैसे नीचे वालों के घर से आ रही होती है। तो आहिस्ता 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 ये इतना बढ़ जाता है, और शौहर ने कभी इस तरह से देखा नहीं होता बीवी को, तो वो बेचारा पहले प्यार से समझाता रहता है, फिर उसके बाद मतलब जो है उसको भी गुस्सा आने लगता है, और वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आखिर में किसी इसी तरह के मामले के ऊपर सानिया सईद वाला जो कैरेक्टर होता है, उसने एक गुलदान टाइप का रखा हुआ होता है, और उसने जोर से खींच के जो है अपने शौहर के सर पे मारा, और वो बेचारा वहीं पे गिरा और मर गया बकायदा ना। तो वो इस तरह का एंड था, और मुझे देख के मतलब बड़ा कुछ असर हुआ था इस बात का कि यार गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, और मैं चीजें अक्सर उठा के दूसरों के ऊपर फेंक देती हूँ। तो इस तरह का कोई मामला ना हो जाए ना मेरे साथ कि मैं किसी को मारूं, बेचारा मरी जाए। तो ये चीज मुझे बड़ी असर की थी मेरे ऊपर, और उसके बाद मैंने बड़ा कंट्रोल करना शुरू किया। वरना मुझे अक्सर याद है कि बचपन में ये होता था कि कोई टेलीफोन रिसीवर है, और मेरे बहन भाई ने कोई मुझसे इस किस्म की बात की, मुझे गुस्सा आया, मैंने उठाया रिसीवर ठक करके अपने भाई के सर पे। तो लेकिन उसके बाद में मोहतात हो गई थी, ये नहीं यार लोग मर भी जाते हैं इससे, तो थोड़ा सा हाथ हल्का रख लेना चाहिए। संदीप सिंह कहते हैं सत्याकाल मैडम जी, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे कुछ दिन पहले गुस्सा आया था, वर्क इंचार्ज पर ही निकाला था, काम करते हुए टोका टोकी करता है, 2 बार फोन भी तोड़ चुका हूँ मैं, बाद में पछताना पड़ा और पैसे भी खुद ही लगे। और एक बात कभी नोट करो कि गुस्सा हमसे निचले वाले पर ही निकलता है कभी भी, राइट। ये भी होता है, मतलब हाँ कह सकते हैं आप, क्योंकि जैसे मेरे बहन भाई थे, छोटे थे बेचारे, बेबस थे, तो मैं उनके ऊपर गुस्सा निकाल दिया करती थी, और बड़ों के ऊपर तो हमसे मजाल ही नहीं होती ना, हम बड़ों के ऊपर गुस्सा निकालें। लेकिन मेरा जरा थोड़ा सा कुछ अलग प्रॉब्लम है,
मेरा ये है कि मुझे गुस्सा आ रहा होता है ना, तो फिर सामने बड़ा हो या छोटा हो, अगर गुस्सा मतलब कुछ है जिसका असल रीज़न कुछ बनता है, वो बिला वजह का नहीं है, तो अगर बड़े पे भी आ रहा होता है, किसी भी तरह का बहुत कोई बड़े रुतबे वाला बंदा भी हो, बॉस भी हो, कुछ भी हो, मैं तो निकाल देती हूँ। मतलब मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उस छोटे मिस्कीन लोगों पर निकलता है, हर किसी पे निकल जाता है। आर के आजमी सलाम वलाम कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, खैर जो आता है तो जिस पे आता है उसी पे निकालता हूँ। अर्जुन रॉय कहते हैं कि माही मैम पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद कॉमेंट करें। किस चीज़ का पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद कमेंट करें? मैं देखती हूँ फिर दोबारा से क्या अर्जुन रॉय ने क्या कहा था। मैसेज इनका है कि फिर भी आपको गलत बात सब साबित करने पड़ा हुआ और बाद में अफसोस होता है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हाँ ये तो अफरोज खान चकवा है, अर्जुन रॉय का है। अर्जुन रॉय, चलिए मैं थोड़ी देर में ढूंढ के पढ़ती हूँ, अभी आपका नजर नहीं आ रहा मैसेज मुझे, थोड़ी देर वक्त देखेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि मैंने क्या आपको बोला, आपने किस बात पे मुझे ये कहा कि पूरा मैसेज पढ़ के मैं कमेंट करूँ। एक अफरोज खान चकवा कहते हैं शुक्रिया मैम, किस बात पे? और साजिद अली बीफरवा कहते हैं सलाम होता, वेरी वेरी हैप्पी गुडी स्वीटी क्यूटी ब्यूटी डिलाइटी गुड आफ्टरनून विद स्वीट वॉइस ऑफ आरजे माविश खान। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त हंसता रहता हूँ, गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन बहुत ज्यादा गलत बात पर मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। अच्छा, और महफूज खान मार्क कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून कतर, कैसी हैं माविश जी? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो। वालेकुम सलाम आपको, आप कैसे हैं महफूज? और कहते हैं दोस्तों को सलाम महफूज का, और बहुत दिनों के बाद मैसेज करने का मौका मिला। उफ, ये कोरोना 2021 में भी पीछा नहीं छोड़ रहा और पता नहीं कब तक रहेगा। खैर, इस कोरोना ने अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क नहीं है प्रूव किया, और यूरोप मुल्क जितने पढ़े लिखे नहीं है जितना वो दिखते हैं। अच्छा, यूरोप मुल्क वाले क्यों? और गरीब आदमी जितना बीमारी से लड़ सकता है इतना अमीर नहीं लड़ सकता। हाँ बिल्कुल ये तो है। और दुनिया का सबसे बड़ा वायरस इंसान खुद ही है। ओके, और कोई पीर, मौलवी, पुजारी, पादरी किसी बीमार को शफा नहीं दिला सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। बेशक, बिल्कुल। और इस लॉकडाउन ने हमें महसूस करा दिया है कि परिंदे और जानवर पिंजरे और चिड़िया घरों में कैसा महसूस करते होंगे, राइट? लेकिन ये भी सोचने वाली बात है ना भाई, मतलब कोई सोचे, रियलाइज करे इस बात को। अभी भी चिड़ियाघर हैं, अभी भी चिड़ियाघरों में जानवर जो है वो अंदर ही कैद हैं, अभी भी हमने अपने पिंजरों में तोते पाले हुए हैं। तो मतलब हम एहसास करें इस बात का तो जब की बात है, ये लिखने में तो सब लिख देते हैं। और इस लॉकडाउन से एक और सबक जो मिलता है वो ये कि घर पर रहकर भी हम काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब घर के काम कर सकते हैं, और हम फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, और हम गाड़ियों के बगैर चल भी सकते हैं। ग्रेट, ज़बरदस्त। और हमारे पास वक्त बहुत है अगर सही इस्तेमाल करें तो। और दिखावे और में फजूल खर्ची ज़्यादा होती है, वरना सादा जिंदगी के इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते, ये बात भी सही है। और सबसे बड़ी सच्ची बात, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती। और इस लॉकडाउन ने हम जैसे कितनों की क्या टाइम पर शादी करने से रोक लिया, कुंवारों की। अच्छा, फिट मुंह करो ना, मतलब ये वाली जो बात है ये वाहिद बुरी लगी है, बाकी जितनी भी बातें उसने बड़ा कुछ सिखाया, पॉजिटिव सिखाया, ये सही है भाई। और रही बात गुस्से की, तो गुस्सा तो हर किसी को आता है, जिसे ना आए फिर वो तो पागल है। और जैसे मैं खुद पर ही उतारता हूँ खामोश होकर, और आखिर में वही गुस्सा मेरा एटीट्यूड बन जाता है। क्या बात है भाई, जबरदस्त कमाल। राइट, इसके साथ अब्दुल रऊफ कहते हैं कि सलाम एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी योर FM birthday, happy birthday, and hope this year will bring happiness for all of us. And okay, you are very much care. Okay, ठीक है, जबरदस्त ट्रिक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ। और मुबीन बुखारी कहते हैं वाओ मैम सुपर ट्रैक। ओके जी, जबरदस्त। इसके साथ ही मेरे पास एक और सुपर ट्रैक आपके लिए मौजूद है, ये वाला भी इंजॉय कीजिए। आपने इतनी देर तक मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक सुना है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी इस वक्त क्या करना है? इस वक्त करना ये है कि मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ म्यूजिक ऑन डिमांड का पहला ट्रैक। आप ये सोचेंगे कि क्यों, तो रीजन उसका ये है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि इब्राहिम साहब का मैं इंतजार कर रही हूँ, और उनकी सुबह आज संडे की रोज बहुत देर से होती है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट ये की है कि आप मुझे 4 बजे के बाद का, यानी पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 4 बजे के बाद का टाइम दे दें। और मेरे लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं वो वाला टाइम लेती हूँ तो फिर आप लोगों के म्यूजिक ऑन डिमांड के कुछ ट्रैक्स का टाइम मुझे लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये करते हैं कि अभी से म्यूजिक ऑन डिमांड के ट्रैक्स आपके लिए प्ले करना शुरू करते हैं। कम से कम ये कि 15 मिनट हमें ये वाले मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर हम इब्राहिम साहब को लेंगे, तो फिर आप लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप भी खुश, काम भी चल गया, और क्या चाहिए। तो इस वक्त पहला ट्रैक म्यूजिक ऑन डिमांड का रिक्वेस्ट किसकी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए प्रोमो चलाते हैं होंगे। हाँ, वो तो 2 बजे के बाद ही एक्सपेक्ट करके बैठे हुए होंगे, लेकिन सुनते तो पूरा शो है। तो आपके लिए ये ट्रैक आपने जो रिक्वेस्ट किया था कुमार सानू की आवाज द डॉन मूवी से,
तेरी चाहत में कुमार सानू की आवाज में ये जबरदस्त ट्रैक। और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं और मैसेज है मेरे पास मीनिंगफुल सॉन्ग। ये है मुबीन बुखारी का कहना, वाह जबरदस्त है ना, ये जिंदगी जबरदस्त गाना है और वाकई मीनिंगफुल सॉन्ग है। बिल्कुल सही कहा मुबीन बुखारी, बिल्कुल सही बात है। और असमत आफरीदी कहते हैं कि मैम आप इस तरह से सज्जाद अली साहब के सॉन्ग चलाएंगी तो बहुत जल्द मुझे पाकिस्तान भेज देंगी। फैबुलस सॉन्ग, क्यों, मतलब पाकिस्तान जाने से क्या कनेक्शन है इस बात का। अंबर वहीद मेरा भी शामिल कर ले, हो गया ना मेरी बहन, हो गया आपका मैसेज शामिल। और इसके साथ ही कौन है, ये है मुबीन बुखारी कहते हैं 107 FM की टीम को 41वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और रिगार्डिंग टॉपिक, मुझे गुस्सा नहीं तो जिंदगी बेकार है भाई, गुस्सा इज वेरी नेसेसरी आइटम इन जिंदगी। ओके जबरदस्त, ग्रेट, क्या बात है भाई। और इसके साथ ही कौन है मेरे पास, इसके साथ मेरे पास कोई न्यू वाला मैसेज देखते हैं जल्दी से। कोई न्यू वाला मैसेज मेरे पास है, अहमद सिद्दीकी ने कहा वेलकम बैक इन म्यूजिक एंड डिमांड, सुपर सॉन्ग से आगाज और 1000 बार मरना चाहा, निगाहों में डूब के हमने फराज, वो निगाहें झुका लेती है हमें मरने नहीं देती है। ओके राइट जी। और इसके साथ ही साथ मेरे पास है अहमद सिद्दीकी का मैसेज, आपने कहा कि मुझे गुस्सा भी आता है बताने वाले, राजा मूवी देख लीजिए कैसे गुस्सा आता है। हाँ मतलब सही है, राइट। वो लेकिन मुझे ना वो वाला कैरेक्टर भी अच्छा ही लगा था। होनी चाहिए बंदे के अंदर इतनी गैरत की, मतलब वो फील तो करे ना किसी भी चीज को कि उसकी बेइज्जती हो रही है। अक्सर लोगों की तो होती रहती है लेकिन उनके अंदर इतनी गैरत ही नहीं होती कि उस चीज को फील कर सकें कि हमारी बेइज्जती हो रही है। तो ये भी सीन है भाई। महबूब शेख का ये वाला हो गया था। मुर्तजा खान ने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून डे लाइट में, और मैम वेलकम बैक। मुझे गुस्सा आता नहीं, गुस्सा लोग दिलाते हैं। और आपको सच बता रहा हूँ मैम, और मैम दोहा में 9 साल हो गए आए हुए, इस 9 साल में बहुत गुस्से को कंट्रोल किया है मैंने, और मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। और अच्छा हुआ, गुस्सा करना भी नहीं चाहिए। वैसे गुस्सा हराम है, गुस्सा आना बड़ी बात नहीं है, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल राइट। और गुस्से को जो कंट्रोल करता है वो बिग फाइटर होता है रियल लाइफ का। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है बात। और ये मतलब मैं उसी बात पे कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा करना कोई अच्छी बात होती है, लेकिन लोग अक्सर ही कह रहे होते हैं हमें तो गुस्सा आता ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सीरियसली जो ये बात कर रहे होते हैं बड़े उसके साथ, और वो पता नहीं किस किस्म के लोग होते हैं, लेकिन वो कर रहे होते हैं ये बात ना। अक्सर लोगों का मतलब ये रवैया होता है कि वो इसी किस्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है। वो फिर दूसरे जो गेम्स खेल रहे होते हैं वो इतने आला होते हैं कि बस उनकी वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन हुई भी होती है, लेकिन वो यही बोलते रहते हैं हमें तो गुस्सा आता नहीं है। एक बड़े मजे की बात देखी थी पिछले दिनों, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। बड़े मजे की चीज थी, वो ये थी कि हर खानदान में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो आपस में सब लोगों को लड़वा के कह रहा होता है कि मैं तो चाहता हूँ सब लोग मिलजुल के रहें। तो ये वाले कैरेक्टर्स होते हैं अक्सर जो इस तरह की जो बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है, हमें तो ये होता ही नहीं, हमें तो कुछ महसूस होता ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे स्वीट किस्म के लोग हैं। तो वो इसी किस्म के होते हैं, राइट। इसके साथ ही मेरे पास है वो ट्रैक जो कि किसी की रिक्वेस्ट है, और वो ये वाला है। ये बात बता सकती हूँ, बता नहीं सकती, मजबूरी है। और ये अभिजीत सावंत की आवाज थी। और ये तो किसकी रिक्वेस्ट है ये मैं आपको बताती हूँ कि रिक्वेस्ट किसकी थी ये भला, और वो क्या नाम है इनका। चलिए मैं देख के बताती हूँ आपको, जब तक हम साथ साथ आपके कुछ मैसेजेस भी शामिल करते चले। सलमान राज ने नाइस शो कहा है। संदीप सिंह कहते हैं टॉपिक के ऊपर, मैडम हम पंजाबी गुस्सा दिलाने वालों को 2 बार समझाते हैं और अगर वो फिर भी ना समझे ना तो फिर तीसरी बार उसको उठा लेते हैं और फिर पूरी तरह से सर्विस करते हैं उसकी। ओके राइट। और इसके साथ ही मुबीन बुखारी कहते हैं कि व्हाट अ फिल्म, चलते चलते, राइट। और इसके साथ ही अनवर बादशाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेरी नाइस प्रोग्राम, बैक टू बैक हिट। और इसके साथ है किसका मैसेज मेरे पास, ये है मैसेज मेरे पास सारिम कतवाल का। और सारिम कतवाल ने अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून कहा हुआ है और कहते हैं क्या, ये कहते हैं कि जबरदस्त सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। और आज के टॉपिक के बारे में ये कहना चाहूंगा मैं कि कुछ लोग हैं लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है और गलत बात पे तो बहुत जबरदस्त किस्म का गुस्सा आता है। मतलब कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जिनके ऊपर आप गुस्सा निकाल देते हैं। अमरजीत सिंह की रिक्वेस्ट थी है जुनून, जिन्होंने अभी मैंने प्ले किया है वो अमरजीत की रिक्वेस्ट पे चला था, राइट। इसके साथ मेरे पास और भी जो ट्रैक्स हैं वो भी मुझे प्ले करने हैं और वो मैं डेफिनेटली प्ले करूंगी, लेकिन मैसेज जल्दी से शामिल कर लूँ आपके। और मेरे पास नया वाला मैसेज मोहम्मद सभी का है और ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुस्सा तो एक ऐसी चीज है जो सबको ही आती है, राइट। लेकिन ये पूछा जो था ना, असल में जो टॉपिक था वो ये था कि किसके ऊपर निकालते हैं, वो कौन सा शख्स है, कौन सी चीज है जिसके ऊपर आप गुस्सा निकालते हैं, आपका गुस्सा निकालने का तरीका क्या होता है। पूछा ये क्या था, ये नहीं पूछा गया था गुस्सा सबको आता है, गुस्सा तो वाकई सबको आता है। अगर कोई नहीं कहता ना कि हमें नहीं आता तो वो झूठ बोल रहा होता है बेसिकली, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना आता हो। अफरोजान चकवा कहते हैं मोस्ट वेलकम बैक माही मैम एंड म्यूजिक एंड डिमांड में भी। और अफरोजान चकवा ने कहा कि ग्रेट सॉन्ग तेरी चाहत में मैं दीवाना। मुबीन बुखारी गजब कहते हैं तेरे चलते चलते वाला, तेरे चाहते वाला ट्रैक सुनकर। मुबीन बुखारी की बात है अर्जुन रॉय
वेलकम बैक। इन्होंने कहा है बहुत अच्छा आइडिया मैम, मैं तो कहता हूँ आपको कि इब्राहिम सर नहीं आएंगे तो फिर भी टेंशन नहीं है, लेकिन वो आएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा ना, हम फिट रहेंगे भाई। और अर्जुन रॉय ने नाइस सॉन्ग का है, शेख नूर भाई उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की, इरफान अली राई कहते वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड, जबरदस्त सॉन्ग, छा गए भाई छा गए। इमाम बख्श बलोच और अंबर वहीद ने कहा कि मावशी कल मैंने कॉल की थी लेकिन आपने आपके जाने के बाद मिली, मतलब ये और मेरे साथ क्यों हो रहा है अंबर वहीद, क्या चक्कर है कि मेरी और आपकी कहीं मुलाकात नहीं होती, कहीं फोन पे बात नहीं होती, ये क्या सीन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राइट, इसके साथ मेरे पास जो अब के ट्रैक है वो है इरफान अली राय की रिक्वेस्ट और वो है तेरे नाम मूवी से तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, और बातें करना आपको अच्छा लगता है। और अब सुन रहे थे तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। अजीसी वाली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और गुस्से की बात हो रही है तो मेरे सामने मेरे चेहरे से मालूम हो जाता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं मेरी। ओके राइट, अमरजीत ने थैंक यू सो मच का, अमरजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एक अच्छा सॉन्ग सुनवाया, काफी अरसे की बात सुना। और अर्जुन रॉय हंसे हुए हैं किसी बात पे, सेकंड सॉन्ग लाजवाब। और अंबर वहीद ने कहा कि जी हाँ वो वाला हो गया था ना, वो वाला हो गया था, ठीक है अंबर वहीद, मुझे ये वाकई इत्तेफाक समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं होती हूँ आप क्यों नहीं होती, जब मैं नहीं होती आप क्यों होती हैं, ये क्या सीन है आखिर। अमित सिद्दीकी कहते हैं मुझे इस तरह के सॉन्ग अच्छे लगते हैं, ये भी अच्छा है कि रंगीन नहीं है आंसू जो दामन पे भी पड़ जाते हैं वो रुसवा होता। राइट, इस तरह के सॉन्ग अच्छे लगते हैं, मतलब इस तरह से क्या मुराद है, उस तरह वाले कौन से सॉन्ग्स होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। और इसके साथ ही आपके लिए नेक्स्ट ट्रैक हो सकता है कि इस तरह के सॉन्ग में ये वाला ट्रैक भी होता हो। किसकी रिक्वेस्ट है देख के बताते हैं आपको। ग्रेट और बहुत जबरदस्त आला गाना है कि काइट्स मूवी से ये ट्रैक दिल मेरा क्यों शोर करे, और सॉन्ग डेडिकेट किया है अपने आप को अर्जुन रॉय ने। अर्जुन रॉय जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छी चॉइस, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत पसंद है ये वाला गाना। काइट्स के मुझे वैसे तकरीबन तमाम गाने अच्छे लगते हैं लेकिन ये वाले गाने की कुछ बात ही अलग है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन रॉय, आपने रिक्वेस्ट की इस ट्रैक की और मुझे बड़ा पसंद है ये वाला। राइट, इसके साथ ही मेरे पास है मैसेजेस आप लोगों के। जासिम मंगेश कहते हैं कि आंख तेरी इतनी जहां से, पता नहीं क्या जबरदस्त, ये कौन सा गाना है, ये कहते हैं कि ये प्ले करो के। अमजद इकबाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बिग बॉस, आपको तमाम दोस्तों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलना बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इरफान भाई एक बात अर्ज है, साल में ईद 2 दफा आती है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि ईद का क्या कनेक्शन है मिलने जुलने के साथ। साजिद अली बेफरवा कहते हैं ये खुद ही पूछ लो दिल से, हमें क्या पता अर्जुन रॉय। और साहिल शेख कहते हैं कि वेलकम बैक म्यूजिक ऑन डिमांड, अरे वाह क्या बात है भाई, आपका दिल बोलता भी है, जरा ये तो बताओ कि ये धक धक का मतलब क्या होता है, मगर मिस्टर नॉटी क्योंकि आपको तो पता है ना। राइट, जासिम मंगेश कहते हैं कि मुझे वो सॉन्ग पसंद है जिसमें आंखों का जिक्र होता है। ओके, क्यों, मतलब आंखों से क्या है, आंखों से कुछ खुसूसी दिलचस्पी है। साजिद अली बेफरवा ने कहा है कि मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अगर दुनिया में पानी ना हो तो क्या होगा, वो बोला कि दूध खालिस मिलेगा बगैर पानी के मिलावट के। ऐसा समझदार है मेरा दोस्त, क्या बात है आपके दोस्त की। मुर्तजा खान कहते हैं क्या बात है अर्जुन रॉय, सिर्फ आपके सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं आपको, दूसरों के सॉन्ग बकवास लगते हैं आपको। ऐसा नहीं है, अर्जुन रॉय के गाने भी तो लोगों को अच्छे नहीं लगते ना, तो इसलिए वो क्यों बोले दूसरों के गाने अच्छे हैं, ये वजह भी है, क्योंकि जब भी कोई रिक्वेस्ट वो करते हैं तो वो दूसरे लोग पसंद ही नहीं करते उसको, ये पता नहीं क्या सीन है। तभी मुझे अच्छा लगता है अर्जुन रॉय की रिक्वेस्ट, जो भी वो कर रहे होते हैं सीरियसली मुझे पसंद आते हैं उनके गाने। अर्जुन रॉय ने कहा थैंक यू। जासिम मंगेश कहते हैं सलामुना खान साहिबा, मुबीन बुखारी कहते हैं कि वाह, और इरफान अली राय कहते हैं थैंक यू मैम सॉन्ग प्ले करने के लिए। इसके साथ ही साथ मेरे पास एक और ट्रैक है और आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये है जफर अली की रिक्वेस्ट, मुनाफिक ओएसटी सुनना चाहते हैं आप। बाद में आपके लिए ये वाला ट्रैक दूसरा वाला वर्जन लेके चलाऊंगी, इसमें बहुत इसके साथ साथ इसके लिरिक्स हैं। चलिए जी, थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं इब्राहिम कुश्तीवाला, तो उनको वेलकम करेंगे और थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, तो आप बिल्कुल उनका इंतजार कीजिए। सुन रहे हो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इब्राहिम कुश्तीवाला, उनको कहेंगे वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। राइट इब्राहिम, कैसे, मतलब आज का क्या टॉपिक है हमारा, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और कहें तो आज का है, नहीं भी है तो वो तकरीबन कोई 1 साल से हमारे जो है सरों पे सवार है पूरी दुनिया के, विच इज ऑब्वियसली कोरोना वायरस, और उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द लंग्स, जो रेस्पिरेटरी डिजीज है ये, क्योंकि और डायरेक्ट लंग्स पे अटैक करता है। तो इसके लिए जो मैंने अपने वर्कआउट में कुछ एडिशंस की हैं रूटीन के अंदर, वो मैंने हिट एक्सरसाइजेस जिसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसपे हम लोग अपने लंग्स को, अपने स्टेमिना को बहुत टेस्ट करते हैं।
और एक सर्किट डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंगली, जिसपे हमारा स्टेमिना ट्रेंड होता है, हमारे लंग्स ट्रेन होते हैं। तो उस पे मैं चाह रहा था कि कुछ थोड़ी सी बात की जाए। चलिए, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त टॉपिक। जी जी हाँ, तो बेसिकली क्योंकि फ्यूचर इज ऑफ वायरसेस एंड डिजीजेस, सबको पता है, और फ्यूचर में बीमारियां, वबाएं आती रहेंगी, और इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है। तो अब वायरस को देख लें, कोरोना वायरस को पिछले 1 साल से हमारे सरों पे सवार है, और अभी आगे क्या होता है, इसके वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वैक्सीन्स का है कोई पता नहीं है अभी, बस कि अभी हमें, मेरे हिसाब से, मेरी अपनी परसेप्शन में, हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। उसके लिए जो मुझे लगता है, और जो मैं अपने घर पे भी अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को भी इस पे मैं बहुत प्रोवोक करता हूँ कि आप अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें, आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर हेल्थ और फिटनेस को लेके आए, आप अपने मामला सही करें, खाने के, सोने के, काम के, हर चीज के। तो इवेंचुअली आप जो आपके वायरसेस और डिजीज से जो चीज फाइट करेगी वो आपकी इम्यूनिटी करेगी। और बीइंग ऑन द फील्ड सिंस इयर्स, एक लंबा अरसा हो गया मुझे ट्रेनिंग करते हुए और करवाते हुए। मैंने अपने कैरियर में यही देखा है कि 90% ऑफ द पीपल हु कम टू मी इन द जिम आर ईदर विटामिन डेफिशिएंट। मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ, खवातीन और मर्द दोनों। दे आर ईदर विटामिन डेफिशिएंट, उनके विटामिन अगर वो चेक कराएं तो उनको डेफिशिएंसी मिलेगी डेफिनेटली, या फिर वो कैल्शियम डेफिशिएंट, वाटर इनटेक उनका नहीं होता है ड्यूरिंग द डे। आप किसी से पूछें वो बोलेगा बहुत अच्छा वाटर इनटेक है। अब अच्छे की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। उनके लिए अच्छा होता है 5 गिलास, जो कि मुश्किल से 1.5 लीटर बनता होगा हार्डली, वो भी ग्लास पता नहीं कौन से लेते हैं, किस साइज के। तो 1.5 लीटर फॉर एन एडल्ट इज एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये बहुत सारी मामला हैं जिसपे अब हमें चीजें अपनी सही करनी पड़ेंगी अगर हमें ये फ्यूचर में सरवाइव करना है वबाओं से, बीमारियों से, इलनेसेस से। तो हमको अपना जो है ना, एक अपने इर्द गिर्द इम्यूनिटी को कहते हैं, एक सॉर्ट ऑफ, ये एक वॉल होती है, एक सॉर्ट ऑफ किला होता है अराउंड यू, सो इट प्रोटेक्ट्स यू। तो जैसे आप अपने इर्द गिर्द एक बॉर्डर बनाते हैं, आज के दौर में, पुराने वक्तों में हम किले बनाते थे टू प्रोटेक्ट अ सिटी। एक शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए किले बनाए जाते थे। तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो आपका बेसिकली इट वर्क्स एज अ किला। सो इफ यू आर लाइक इग्नोरेंट टूवर्ड्स दिस, आप डिनाइल में, आप इसको अहमियत नहीं देते, आपको लगता है बगैर कोई टेस्ट कराए, बगैर कुछ कराए कि आपका बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, और आप इस पर किसी प्रोफेशनल से डिस्कस नहीं करते, तो मेरे हिसाब से आप डिनाइल में। तो अपने एक रूटीन में ये हिट ट्रेनिंग को लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। मैंने ऐड करी है, और मैं अब हफ्ते में जो है, मैं मल्टीपल चीजें हैं, क्योंकि मैं मल्टीपल डिसिप्लिन पे ट्रेन करता हूँ, तो मैं दिन बांटे में, मंडे कुछ करता हूँ, ट्यूसडे कुछ करता हूँ। और क्योंकि मैं खुद भी, जो मेरा ट्रेनिंग मेथड है वो एक्सप्लोरिंग किस्म का है, कि मैं एक्सप्लोर करने में बिलीव करता हूँ। मैं एक रिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मेथड्स अडॉप्ट नहीं करता, कि मतलब मुझे लगता है कि इंसान जो है वो अगर अपने आप को सही मायनों में एक्सप्लोर करे तो वो बड़ा हैरान हो जाए ये जान के कि उसके अंदर ये भी एबिलिटीज थी जो उसको एक्सप्लोरेशन से पहले पता ही नहीं थी कि उसके अंदर है। एग्जैक्टली। तो हम लोग, मेरा जो एक ट्रेनिंग का मेथड है ड्यूरिंग द वीक, उस पर मैं मल्टीपल जो है वर्कआउट डिसिप्लिन, फाइटिंग डिसिप्लिन और डिफरेंट चीजें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। उस पर अब मैंने अपनी हिट ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा अहमियत देनी शुरू कर दिया, जिसपे मुझे वाजे अपने लाइफस्टाइल में फर्क नजर आया है। मेरा स्टेमिना बहुत पहले से बेहतर हो गया है, और ये मेरी लाइक आई कुड टेल के मोस्ट प्रॉब्ली मैं इतने अरसे में, क्योंकि मैं वॉलंटियर भी रहा हूँ कोविड-19 का ऑफिशियल, तो मोस्ट लाइकली कि मुझे छू के हर्ड इम्यूनिटी से गुजर भी गया, क्योंकि मैं आई हैव बीन देयर ऑन अर्ली डेज में भी मैं काफी इन चीजों पे बाहर वॉलंटियर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये फिटनेस और एक थोड़ा सा मैंने अपना लाइफस्टाइल और बेहतर किया है, अपने विटामिन्स को बहुत ज्यादा फॉलो करना शुरू किया है, और हेड सर्किट्स में बहुत ज्यादा मैंने चीजें थोड़ी ना इम्प्रूव करी हैं, कुछ नई चीजें।
तो मेरे हिसाब से आप इसके लिए दूसरी अच्छी बात है, आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, ये बॉडी वेट से भी हो जाता है। अच्छा। और इसके लिए बस होता ही है, जी हाँ, इसके लिए आपको कोई ऐसा कोई खास ये भी नहीं है कि आपको स्टफ चाहिए, कोई डंबल्स चाहिए, बारबेल्स चाहिए, आपको मशीनें चाहिए। ये बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हैं सारी मोस्टली। और अगर वेट्स हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा आप और इंटेंस कर देंगे। अगर वेट्स नहीं है तो आप बॉडी वेट भी कर सकते हैं। जी सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, आपने कहा कि विटामिन का मैंने कुछ इंक्लूड करना शुरू किया है, तो कौन कौन से विटामिन हैं? देखिए, प्राइमरीली जो विटामिन कुदरत की तरफ से आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी तो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। इस पे जो है मेनली मैं आपको बताऊं, ये मेनली सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है। तो अभी सीजन है सिट्रस का, तो आप जूसी सिट्रस ऑरेंजेस टाइप के फ्रूट्स हैं, ग्रेप फ्रूट है, उसके अंदर विटामिन सी होता है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू विटामिन सी नहीं ले सकते तो आप जो है अननेचुरल सोर्सेज के थ्रू भी आप विटामिन सी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ सैशेज आते हैं जिसमें एक सैशे में 10-10 ऑरेंजेस जितना विटामिन सी होता है। तो बहुत अच्छा इंटेक है वो, और वो एक उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है, तो पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूस तरह का फील होता है, तो कोई दवाई वाली फीलिंग भी नहीं आती है। तो इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। उसका इंटेक हमने पूरे घर में बढ़ाया है। और इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा आजकल कॉमन हो गई है। विटामिन डी से आपका एक स्ट्रेस एंजाइटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। और इन हालात में लॉकडाउन की सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, कोरोना वायरस, हर तरफ जहाँ फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज़ेस हैं, वहां पे आपको एक हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी माइंड होगा तो हेल्दी आपका लाइफस्टाइल होगा। और इस हेल्दी माइंड के लिए आपको विटामिन डी अपना एक टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। और अगर उसकी डेफिशिएंसी आ रही है तो उसको कवर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी नेचुरल और अननेचुरल सोर्सेज हैं। मोस्टली आजकल नेचुरल सोर्सेज से काम बनता नहीं है, हमारी इंटेक्स इतने अच्छे नहीं है। और फिर अब वो प्योरिटी भी नहीं रही है चीजों में, उस तरह की वेजीज और इस तरह के फ्रूट और इवन मीट में भी अब वो एक प्योरिटी नहीं रही है, इंजेक्टेड मीट है सारा। तो ऑब्वियसली आपका जो है वो इनटेक डेली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं होती है। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज तो मैंडेटरी हैं, इवन मैं खुद भी लेता हूँ। तो ये 2-3 विटामिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो विटामिन की एक लंबी लिस्ट है। सही सही जी, चलें, गुड, जबरदस्त। अच्छा, मेरे पास साजिद अली का मैसेज है और इन्होंने कहा है कि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, सुबह सो जाता हूँ, तो मुझे सुबह काफी भूख लगती है, पर मुझे क्या ऐसा खाना चाहिए कि खाना खाने के बाद मुझे पता है कि जल्दी सोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे उसी वक्त नींद पूरी करनी होती है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं खा के सो सकता हूँ? देखिए, इनको मेरा मशवरा ये है कि क्योंकि इस तरह का कुछ रूटीन मेरा भी रहा है एक जमाने में, तो मैं तो ये करता था कि अच्छा खाना खा के तो सोना किसी सूरत भी अच्छा नहीं है। बट मैं ये करता था कि मैंने अपनी दिन की मील्स को ना 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब मैं 5 पोर्शंस आप समझ लें लेता था, हर समझ लें 3 घंटे के बाद। और इस तरह से होता ये था कि मैं हर पोर्शन 70-75% अपनी हंगर इसको फीड करता था, 20-25% मैं इसको मतलब अपना एम्प्टी स्टमक उठ जाता था। इससे होता यह है कि आपको एक तो भूख भी नहीं लगती है। अगर आप 75% यूजली अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करें तो हम जो लोग इन चीजों मतलब खाने में या फिटनेस पे नहीं, जिनका एक रुझान या एक इनकी प्रायोरिटी नहीं होती है, वो लोग जो हैं यूजली अपने हंगर से जितनी इनको भूख होती है उससे ज्यादा खा रहे होते हैं। हम यूजुअली अगर आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करें ना आज के बाद से, तो आपको अंदाजा होगा कि काफी लोग मतलब उनको पता नहीं होता कि कब उनकी जो है ना भूख सेटिस्फाइड हो गई है, वो बस सिर्फ खा रहे होते हैं, बिकॉज दे आर फूडीज। एंड हम वैसे भी इस कल्चर में, हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में फूडीनेस बहुत है। तो हम लोग खाते रहते हैं, हमें लगता है कि नहीं अभी भूख है, अभी भी भूख है, लेकिन भूख हो चुकी होती। तो ये चीज मैंने अपनी वॉच करी। मैं अपनी मील 70-75% मील लेता था, इससे मैं बहुत एक्ट करता था। और एक कुछ अर्से के बाद मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो अकॉर्डिंगली ट्रेन हो गया था। और सोने से पहले वाली जो मैं एक पोर्शन लेता था वो पोर्शन मैं और कम कर देता था। लाइक 70% 75 का मैं और कम करके 50-60% कोई स्नैक्स ले लेता था। अब स्नैक्स में
अगर आप फिटनेस में नहीं है तो स्नैक्स तो बहुत तरह के हो सकते हैं। मेरे लिए यूजुअली स्नैक्स की डेफिनेशन ये होती थी कि वो इधर या तो कोई मैं चने ले लेता था काले बॉयल हुए हुए, मैं बॉयल पोटैटो ले लेता था, या फिर मेरे पास वीटेबल जो है बिस्किट्स होते थे। फ्रूट मेरे लिए बहुत अच्छा स्नैक है, वेजिटेबल्स मेरे लिए बहुत अच्छी स्नैक्स है। फ्रूट चाट बना ली, ठीक है, या आप सोने से कुछ अर्से पहले थोड़ा सा दूध ले लिया शहद वगैरह डाल के, सर्दियां हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं अपने जो है ना उसके अलावा बहुत लंबी एक स्नैक्स की लिस्ट है जिसमें स्वीट पोटैटो भी आ जाता है, बहुत कुछ ऑप्शंस हैं आपके लिए लेने के लिए। आई थिंक लंबी लिस्ट पॉपकॉर्न है, भी आ इंशाल्लाह जाते इस पे ही हैं, बात। है ना? हाँ बिल्कुल, आप इसके ऊपर डिटेल से बताइएगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं। हम इंशाल्लाह एक टॉपिक एक संडे स्नैक्स के ऊपर करेंगे। यूजुअली लोगों को स्नैक्स के ऊपर ही समझ में ऐसा फील आती है जैसे स्नैक्स का मतलब है चिप्स और ये आपका जंक फूड, ये आपका समोसे और पकौड़े हमारे कल्चर में हमारे यहाँ बहुत तो है यही स्नैक्स। स्नैक्स है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो वो चीजें थोड़ा सा लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि स्नैक्स में ऑप्शंस क्या है। हालांकि हम मेरी नजर से अगर देखें तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, और काफी सारी इसमें हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर हम इसमें ये छोले ले रहे हैं, आयरन रिच होते हैं, तो इसमें हम अपने हिसाब से इसमें कुछ थोड़े से स्पाइसेस बढ़ा के, जिसको जिस तरह के स्पाइसेस पसंद है हम उसको थोड़ा सा एक चटपटा फ्लेवर कर सकते हैं, जिससे आपको फील नहीं होगी कि आप जबरदस्ती खा रहे कि बोरिंग डाइट हैं। और तो इस आप तरह की कस्टमाइज वाली कर फील नहीं सकते हैं होगी। चीजों को। बिल्कुल। हाँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट बर्ड्स आप चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं अपनी मील को इस तरह डिवाइड करता, तो आई थिंक ही शुड डू द सेम। वो सोएंगे भी एक्टिव, वो उठेंगे भी एक्टिव, और उनका जो है ना इवेंचुअली जो उनका सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो अकॉर्डिंगली ट्रेन हो जाएगा। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, अभी आपने चनों का, छोलों का जिक्र किया था, तो इसमें ज्यादा बेहतर कौन से वाले रहते हैं, व्हाइट या ब्लैक? अक्सर लोगों का ये सवाल होता है। दोनों ही अच्छे होते हैं। ब्लैक थोड़े से उनका मजा थोड़ा कम होता है। जो व्हाइट वाले होते हैं उनका थोड़ा सा ये कि टेस्ट अच्छा होता है, और वो थोड़े से नरम से भी होते हैं, तो अक्सर लोग वही प्रेफर करते हैं। ब्लैक वाले मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज उनकी जो है दे आर प्रीटी आयरन रिच, और फिलर्स होते हैं। मुझे पेट मेरा जल्दी भर जाता है, थोड़े से खाओ पेट भर जाता है, तो पेट बाहर आता भी नहीं है, और जो है भूख भी आपकी खत्म हो जाती है, और आपको टेस्ट भी आता है। उसमें मैं थोड़े से मसाले वगैरह डाल के उसको स्पाइसी सा कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक थोड़ा फ्लेवर आ जाता है उसका बेसिकली। तो ये मुझे तो वो पर्सनली पसंद है, वो हर वक्त ही मेरे पास होते हैं। तो वो मेरे मील का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इजी टू ईट है, चमचा डाला और शुरू हो गए, और ना कोई फैलावा है उसका, और जो है फायदे ही फायदे उसके बहुत है। तो आई वुड प्रेफर ब्लैक, बट नॉर्मली लोग व्हाइट प्रेफर करते हैं। अच्छा, तो ये आपका मतलब ये एज ए स्नैक के ले रहे होते हैं, या फिर लंच टाइम में, या फिर डिनर टाइम में, किस वक्त? देखिए, मैं इसको जो है जैसे मैंने बताया ना, मेरी 5 मील्स होती हैं दिन की। 5 मील्स का मतलब हो गया 15 घंटे। 5 3 is 15 आफ्टर एवरी 3 hours। 15 में से 24 में से आप 15 निकाले तो बचते हैं 9 घंटे। 9 घंटे में से एटलीस्ट मेरे हिसाब से इंसान को 8 घंटे तो सोना चाहिए। इतनी नींद तो होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है उसके वर्क रूटीन में कितना हैक्टिक है। जिस तरह का मेरा रूटीन है, इस पे मुझे 7 घंटे नींद जरूर लेनी होती है, तो क्योंकि मेरा बहुत टायरिंग हो जाता है ड्यूरिंग द डे। तो 7 घंटे के बाद आपके पास बचे 2 घंटे, तो हर 3 घंटे जो है, जिसमें से 2 मील मेरी एक प्रॉपर लंच और प्रॉपर डिनर होता है, जैसे ब्रेकफास्ट भी, ये 3 तो मेरी प्रॉपर होती हैं। अब इंशाल्लाह हम उस पे वही बात है कि एक नेक्स्ट टॉपिक किसी दिन ऐसा करेंगे कि ब्रेकफास्ट और मील सारी डिस्कस कर लेंगे कि लंच में क्या खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, लंच के क्या हो सकते हैं। हम हर दिन का अलग अलग टॉपिक इंशाल्लाह रख के फिर लोगों को समझा देंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और बाकी जो ये 3 मील्स के अलावा जो दिन की बेसिक मील्स है, इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच और डिनर है, जो बीच में 2 मील्स होती है मेरी, जिसमें भूख लगना शुरू हो जाती है और आपको समझ नहीं आ रहा था आप क्या खाएं, उसी दौरान सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है इंसान से। वो फिर जंक खा रहा होता है स्नैक्स के नाम पे। तो उसमें मैं फिर ये चने वगैरह इस तरह की चीजें प्रेफर करता हूँ। फ्रूट मेरी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो मुझे एक्टिव रखता है। मतलब मेरे दिन की 4 घंटे की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है, जिसमें 1 घंटा मेरी अपनी है, 3 घंटा मेरी क्लासेस हैं, और उसके अलावा मेरे और दूसरे काम भी हैं। तो इन सब इतने टफ वो 4 घंटे जो होते हैं, वो 4 घंटे एक तरफ है, दिन के 20 घंटे एक तरफ है। इतने टफ, इतने टायरिंग, इतने डिमांडिंग होते हैं वो 4 घंटे। तो उसके लिए मुझे जो है मीटअप करने के लिए
मेरी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, जो मैं अपने फ्रूट इनटेक मेरा माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, तो फ्रूट को एज अ स्नैक्स यूज कर सकते हैं। जो भी आपको फ्रूट पसंद है, आपको फ्रूट चाट पसंद है, आप वो बना लें। तो फ्रूट के मुख्तलिफ चीजें आप बना सकते हैं। अब तो रेसिपीज इंटरनेट पे भरी हुई है कि फ्रूट को आप किस तरह से अपने हिसाब से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रॉ ही एप्पल खाएं, आप एप्पल का कुछ बना भी सकते हैं, लेकिन फ्रूट जाना चाहिए, इनटेक फ्रूट क्यों नहीं चाहिए। सही। सो उसको वॉच करें, स्नैक्स में एज अ स्नैक्स फ्रूट लेना शुरू करें, तो बहुत चीजें आपकी मामला सही हो जाएंगे। चलें, ग्रेट। अच्छा, अर्जुन रॉय ने भी चनों के हवाले से ही सवाल किया हुआ था, तो इनका मैं नाम ले देती हूँ क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन भेजा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आज भी बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ताला हम टाइमिंग्स अपनी थोड़ी सी लेट कर लेते हैं क्योंकि संडे मुझे अंदाजा हो गया है कि आपका शेड्यूल क्योंकि बहुत ज्यादा टफ रहता है पूरा वीक, तो आप थोड़ा सा लेट ही प्रेफर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम इसी टाइम पे, जैसे आज हमने किया है तकरीबन आपके 4:15, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी फिर हम इसी वक्त बात करते हैं। और जरूर बहुत थैंक यू। मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा ये, बिकॉज मेरे लाइक एक संडे मेरे लिए जो है ना वो बहुत ही प्रेशियस दिन होता है आफ्टर अ गुड लॉन्ग वीक। तो अब थोड़ा सा लेट उठता हूँ, नींद अपनी पूरी कर रहा होता हूँ, तो वो जो है सोने का भी मामला थोड़ा सा, खाली वीकेंड वाले दिन जैसे सैटरडे को थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो जाता है। नॉर्मली मेरी कोशिश ये होती है मैं सो जाऊं सही टाइम पे, तो संडे का टाइम ही बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी आपसे इसी टाइम पे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह बात करें। थैंक यू जी, थैंक यू, आप भी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी, हमारे साथ इब्राहिम कुश्ती वाला मौजूद है और जबरदस्ती इन्होंने चीजें आपसे डिस्कस की हैं। डेफिनेटली आप लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से किसी भी टाइम पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना वो आए जरूर, क्योंकि हमारी लाइफ में जब इनकी जो बातें होती है ना वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। हम लोग जब चीजें सीखते हैं हमें पता चलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि वही ना कि हर बंदा हर चीज नहीं जानता, और ये एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। जब हम दूसरों से किसी एक्सपर्ट बंदे से उस चीज में ओपिनियन ले रहे होते हैं और उसके ऊपर फिर हम उसको फॉलो भी करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, तो फिर बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं जो कि बहुत जबरदस्त होते हैं। तो डेफिनेटली आपने भी आज भी बहुत कुछ सीखा होगा। राइट, इसके साथ ही मैं थोड़ा सा माइक से दूर हो गई। इसके साथ ही मुझे थोड़ा सा माइक से दूर नहीं होना, बल्कि मुझे करना यह है कि एक सॉन्ग प्ले करना है, और वो सॉन्ग है ये वाला, तो वो आपके लिए प्ले करते हैं हम।